मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ताला लगा दिया है, मतलब बातचीत से मुतल्लिक उन्होंने फिलहाल बात बिल्कुल रोक दी है। और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है। बट नरेंद्र मोदी का जो बयान है, इसकी वजह क्या समझते हैं, और क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल अफसोस का मुकाम है। और फिर अभी मोदी साहब का कुछ अर्सा पहले का बयान है कि आतंक फैलाने वाले आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, और वो ये चीज कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज व्हाट ही सेइंग। और फिर जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है, उनका बयान भी आपके सामने होगा कि पाकिस्तान वो दिवालिया होती कंपनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी है जितना उसका ज़र मुबादला। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब ऐसी अद्वियात पाकिस्तान में नायाब हो गई हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कुछ जंगल का कानून है, हुक्मरान पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। इंडिया की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है वो आज से 20 साल पहले ऐसी सूरत हाल माशी नहीं थी, या आज से 30 साल पहले इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। मतलब हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये है माइंडसेट उनका। दूसरी तरफ यूएई में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। सही है। और भारत के जो आलमी सतह है कि बरतानवी वजीर आजम भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय, और हर अहम पोस्ट पर भारत। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंच पर स्पीच देते हुए कहा कि हमें ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान को ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने दीजिए। कुछ इस तरीके की बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही, और ये स्टेटमेंट सुन करके जो पाकिस्तानी मीडिया है वो पूरी तरीके से तिलमिला उठा है। अब पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन कहीं ना कहीं अब बिल्कुल भी सटीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भारत से लगभग 50 साल अभी पीछे है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इतने क्राइसिस हैं, आटे का क्राइसिस है, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ की जो गरीब आवाम है वो कहीं ना कहीं पिस रही है। अब पीओके की अगर बात करूं तो पीओके के अंदर प्रोटेस्ट फ़िलहाल चल रहे हैं। पीओके के जो पीओके वासी हैं, 2.5 लाख प्लस लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज का तो फ़ायदा उठाता है, लेकिन उनको फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं उन लोगों का कहीं ना शोषण किया जा रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट पर क्या रिएक्शन दे रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोदी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में परेशान होना बंद कर देना चाहिए, और पाकिस्तान की क्या अप्रोच है हमारे बारे में इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो ताल्लुकात है हमारे, वो सारी बातें ख़राब हैं। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ सेइंग टाइम एंड अगेन, एंड ऑब्वियसली ख़राब ही हैं। और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट ही सेइंग। मैं अब बहुत सारी आप देखें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो मैं देख रहा था कि वो कहते हैं ना कि हमारा जो वो टीवी पॉल हैं, एक बड़े अच्छे बुक हैं, अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी कि पाकिस्तान जो है ना ये एक स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस है। स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस, इसका मतलब ये है कि मतलब गंदी जगह पे बैठा हुआ है। और ये हमारी देखें आप, अब देखिए साउथ एशिया, गंदी जगह से मुराद ये नहीं कि नेबर्स बुरे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, या इंडिया बुरा या चाइना बुरा या ईरान बुरा है। मतलब ये है कि इस खित्ते के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है दैट वी आर जस्ट लॉक्ड इनटू इट। हर मुल्क अपने लिए बड़ा एक अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड देन
रिस्पेक्टेबल है। इंडिया अब आज़ाद होके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। मोदी साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने फैसला किया 47 में वो हमसे लहदा हो गए, ठीक है, वो जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनसे क्या, मतलब हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। ये है माइंडसेट उनका, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये ऐसे ही होता है ना कि वो जैसे कहीं फैमिली के अंदर कोई बच्चा है, वो अलहदा हो जाता है माँ बाप से, और वो क्या तो माँ है, छोड़ो यार क्या है, मतलब रहने दो, देखते हैं कितना को भागता है, क्या करता है, अभी थोड़ी सी, मतलब एक वो माइंडसेट जो है वो एक होता है ना, एक इस तरह की चीज़ों का। सो ये मोदी साहब ये बात कर रहे हैं कि भैया मैं तो अब पाकिस्तान को नहीं देख रहा और ये फैक्टर को मैंने ख़त्म कर दिया। हाँ, कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि डॉक्टर जयशंकर वाज इन अमृतसर, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि मैं करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने जो के ऊपर $20 की फ़ीस है, उसको बदलवाने में कोशिश करूँगा। मैं पाकिस्तान की सरकार से बात करूँगा। आई हैव नॉट हर्ड डॉक्टर जयशंकर और एनी इंडियन टॉकिंग दिस वे कि हाँ जी मैं पाकिस्तान से बात करूँगा, ये $20 बहुत ज़्यादा फीस है। टेक्निकली मे बी ये एक इलेक्शन गिमिक भी होते हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो अमृतसर में वो तरनजीत सिंह साहब की आए हुए थे, क्या नाम है उसको, करने कंपेन करने भी आए हुए थे। तो इस हवाले से अब देखें, ये जो रिलेशंस विद इंडिया के साथ है ना, हमारा जो सारे का सारा साउथ एशिया ये तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है। कश्मीर अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, ठीक है जी, और उसकी वजह से दोनों ममालिक जो हैं दे कुडंट इवॉल्व पीसफुली, और जिसे वो कहेंगे ना कि इसमें काफ़ी कोशिशें हुई हैं कि म्यूचुअल एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, लेकिन नॉर्मल अच्छे ताल्लुकात कभी भी भारत और पाकिस्तान से नहीं हो सके। जो डायलॉग है वो हमेशा इंटरप्ट कर दिया गया है। कश्मीर इशू अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इंडिया ये कहता है कि हमने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का इशू बदल दिया, ये अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है। ऑब्वियसली ये इंडिया की एक पोजीशन है, और अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे, एंड देन ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, दे आर गिविंग अ डिफरेंट सिनेरियो, ये एक नई बात कर रहे हैं। अब क्योंकि इंडिया जो है दे आर गोइंग टू क्राफ्ट और हैव अ हिंदू राष्ट्र, ठीक है, दैट इज अनदर शेप। अब ये इंडिया की एक नई चीज है, और जिसे आप ये कह लें कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड isolating Pakistan, marginalizing Pakistan, ignoring Pakistan, and many people in Pakistan, they do believe that such kind of an approach that comes from India, that we should marginalize Pakistan, we should isolate Pakistan, we should ignore Pakistan, it can create or it can bring in a high risk of destabilization of the region. इसको one should not underestimate this mindset, को ignore नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है कि मेरे ख्याल 2016 के अंदर आपको याद होगा कि जब इंडिया ने LOC क्रॉस की टू हिट द टारगेट्स इन पाकिस्तान, और एंड इंडिया क्रिएटेड इज अ न्यू नॉर्मल, ये इंडिया ने एक नया नॉर्मल क्रिएट किया। फिर आपको याद है 2019 में भी। So this is what Prime Minister Modi is creating, a new normal. Prime Minister Modi एक नया नॉर्मल जो क्रिएट कर रहे हैं, they are creating this as a shape of a surgical strike. And remember, in recent election campaigns, पाकिस्तान का जो जिक्र है वो इंडियन इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हुआ।